सुनो। हाँ? सोच रहा हूँ मैं भी जिम ज्वाइन कर लूँ। साला पेट बाहर निकल रहा है। क्या फायदा जिम में जाकर बॉडी बनाने की? क्यों? अरे नाचना तुम्हें बीबी के इशारे पे ही है। अभी अभी मैंने 20 रुपए का गन्ने का रस पिया। अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता तो साला ढिंढोरा पीटता, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। आज एक मच्छर मुझे दिन में काट रहा था, तो मैंने उससे पूछा, यार तुम तो रात में काटते थे, आज दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर बोला, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में 2 जवान बहनें हैं और लड़के वालों ने दहेज में 2 लीटर खून मांगा है। पहले गाना गाया जाता था, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे साजना तेरा इंतजार है। अब जमाना बदल गया। अब लड़कियां कहती है 7वां 8वां प्यार है, 7वां 8वां प्यार है, जिया बेकरार है, आप जल्दी से आ जाओ, न 9वां तैयार है। हेलो। हाँ कैसे हो? ठीक हूँ। अभी कहाँ पे हो? मैं तो अभी घर पे हूँ। सुना है आजकल बहुत डेंगू फैल रहा है, तो तुम अपना ध्यान रखना। अरे मेरा तो सारा खून तुम पी गई हो। मच्छर क्या रक्तदान करने आएगा? सुनो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ। फिर तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते? अरे पागल, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। गाइस, होली आने वाली है, तो इतनी खतरनाक भी होली मत खेल लेना कि घर में एंट्री आधार कार्ड दिखाकर करनी पड़े। सुनो। हाँ? लड़कियां हम लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम लड़के बिना शादी के चाचा बन सकते हैं, पर तुम लड़कियां बिना शादी के चाची नहीं बन सकती। अरे भारत ने पहले पाकिस्तान को फाइनल से बाहर किया, अब फाइनल ही पाकिस्तान से बाहर हो गया। यार ये बता, ये मार्गदर्शन किसे कहते हैं? मार्गदर्शन किसे कहते हैं? देख, अगर तुम कहीं जा रहे हो और रास्ते में मेरा दर्शन हो जाए तो उसे ही मार्गदर्शन कहते हैं। सुनो जी, भारत में सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? भारत में सबसे खतरनाक नदी भावना है। क्यों? अरे क्योंकि उसमें सब बह जाते हैं। यार तू शादी कर ले मुझसे। सरकारी नौकरी है तुम्हारे पास? तेरा खुद का भाई बेरोजगार हो, तुझे सरकारी नौकरी वाला चाहिए। हमें देख लो, शादीशुदा लगने के लिए पहले लिपस्टिक लगाओ, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, चूड़ा पहनो, तब जाके कहीं हम शादीशुदा लगते हैं। और आप लोगों को तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमारी तो शक्ल ही बता देती है। सुनो जी, कल जो भिखारी आया था वो बहुत कमीना था। क्यों? अरे कल मैंने उसको खाना दिया था और आज वो कमीना मुझे किताब दे के गया है। अरे कौन सा किताब दे के गया है? यही कि खाना बनाना सीखे। साला दुख तो तब होता है जब रात में सपने में शादी हो जाए और सुबह बीबी ही न मिले। गर्मियों के दिनों में लोग शिमला मनाली घूमने जाते हैं, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाते। अरे गर्मी तो खुद हमारे घर घूमने आती है। आजकल गांव की वो सास भी बहुत खुश है, जिसकी बहू शहर से गांव घूमने आई थी और अब वो गेहूं काट के ही जाएंगे। आजकल लड़कियों को 56 भोग बनाना आए या ना आए, पर सेल्फी लेते समय 56 प्रकार के मुंह जरूर बना लेती हैं। सुनो जी, ये बताइए, प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? अरे 2 आदमी एक औरत से इश्क करे तो होता है प्रॉब्लम, और अगर एक आदमी 2 औरत से इश्क करे तो होता है टैलेंट।
अगर पड़ोसन खूबसूरत हो और शादीशुदा हो तो उसके बच्चे को पूरा मोहल्ला संभालता है। ऐ गर्मी, तू अपने आप पर इतना मत इतरा। अगर हिम्मत है तो दिसंबर में आके दिखा। कुछ औरतें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे दुख सुनाती हैं जैसे यहाँ उनके मायके वाले बैठे हैं। अबे यार, तेरी कितनी बीवियां हैं? मेरी 6 बीवियां हैं। फिर तो बस संडे को आराम मिलता होगा तुझे। अरे यार, मजदूर के जीवन में आराम कहाँ, संडे को साली आ जाती है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये औरतों के पैर दबाना मोहब्बत है या गुलामी? सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो। मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। अरे जितना पानी कूलर को पिला रहे हो उतना अगर पौधों को पिलाया होता तो आज कूलर में पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। काश जियो का भी स्कूल आ जाता। ये प्राइवेट स्कूलों ने तो लूट मचा रखी है। सुनो ना, हाँ। तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? अरे पागल, मैंने तो अभी उन तक को नहीं छोड़ा जिनके ब्याह तक हो गए। टेंशन ले रही। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच। मेरे पास तो उसकी भी माँ है। सुनो जी, अब तुम रोज चुकंदर खाया करो। अच्छा, अब तुम्हें खून भी हाई क्वालिटी का पीना है। सुनो, हाँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया हो। सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। अरे नींबू पानी से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। ए सुनो, कितना बज रहा है? दिन की रात बज रहा है। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है। आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन साला छोड़ेगा नहीं। एसी वाले कमरे से निकलकर अगर दूसरे कमरे में आ जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे शिमला से निकलकर राजस्थान में आ गए हैं। आजकल गांव की वो सास भी बहुत खुश है जिसकी बहू शहर से गांव घूमने आई थी और अब वो गेहूं काट के ही जाएंगी। अरे इन स्कूल वालों से अच्छे तो डाकू थे, कम से कम वो बंदूक दिखाकर लूटते थे। अरे ये तो बिना बंदूक दिखाए लूट रहे हैं। सुनो, हाँ? अगर कहीं धोखा मिले वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें कौन धोखा दिया? अरे ससुराल वालों ने धोखा दिया। जमीन दिखी तो खोद दिया। जमीन दिखी तो खोद दिया। रसिया दिखी तो अरे जब देखो तब सोती रहती हो। उठो, जल्दी से मेरे लिए चाय बना के लाओ। अरे मैं आराम भी न करूं? देखो मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। अरे मेरा भी गला दर्द कर रहा है। अच्छा इधर आओ, तुम मेरा सर दबाओ और मैं तुम्हारा गला दबाता हूँ। बात कुछ समझ न पाई, कमी का हमने पाई। बढ़ती आबादी को रोकने का जो काम हमारी सरकार नहीं कर पाई, अरे आजकल वो काम प्राइवेट स्कूलों की फीस कर रही है।
कुछ औरतें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे दुख सुनाती हैं जैसे यहाँ उनके मायके वाले बैठे हैं। जब कोई डॉक्टर चाय और चावल छोड़ने को कहता है तो हमारे इंडिया के लोग चाय और चावल नहीं छोड़ते हैं, बल्कि डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। पेट्रोल पंप पर लिखा होता है मोबाइल यूज ना करें, और वही थोड़ा पास में लिखा होता है पेटीएम करें। तो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। अरे ना प्रेम पायो और ना ही धन पायो, साली एक बीबी पायो और उसमें भी दिमाग कम पायो। आजकल जलवा है शादीशुदा महिलाओं का। अरे घर में वो अपने पति को नचाती है और फेसबुक इंस्टाग्राम पे दूसरों के पति को नचाती है। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। आज घर पे मेहमान आए, मैंने उनसे पूछा चाय लोगे या ठंडा? वो बोले दोनों ले आओ, तो मैंने भी चाय में बर्फ डाल के दे दी। साला हमसे होशियारी। बड़े हो के आप क्या बनना चाहते हो? अपनी लुगाई का पति। अरे वो तो बनना चाहते हो, मतलब क्या करना चाहते हो? 2 बालक पैदा। अरे 2 बालक तो पैदा करना चाहते हो, मेरा मतलब है हासिल क्या करना चाहते हो? 1 लुगाई 2 बालक। बाकी तुम भी हो जाओ तो चलेगा। वैलेंटाइन डे के दिन कुछ लोग तो ऐसे खुश होते हैं जैसे पहली बरसात में मेढक खुश होते हैं। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। आजकल औरतें भी सैमसंग मोबाइल की तरह हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पे हैंग हो जाती हैं। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन ये बीच बीच में महायुद्ध कैसे शुरू हो जाती है साला पता ही नहीं चलता। बाबू तुम कामयाबी के पीछे ऐसे पड़ जाओ। कैसे पड़ जाऊं? जैसे 1 साल पहले मेरे पीछे पड़े थे, मैं मिल गई ना, वैसे कामयाबी भी मिल जाएगी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बात तो सही है। अरे 13 साल वाले बच्चे प्यार कर रहे हैं, 65 साल वाले शादी कर रहे हैं, और जिनकी उम्र है ये सब करने की, वह बेचारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। शादीशुदा मर्दों से एक सवाल है, सच सच बताना, आप बीबी की सुनते हैं या बीबी आपको सुनती है? जैसे ही गोरा होने लगता हूँ साली गर्मी आ जाती है। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीबी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है, और ये पैर दबाना तो आम सी बात है। सुनो, हाँ? गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी कहाँ में पाई। अरे मोदी जी और अमित शाह जी अगर ऐसे ही 3-4 साल और रह गए तो स्कूलों में भी क्लास मॉनिटर बीजेपी के ही होंगे। सुनो जी, क्या मैं मोटी हो गई हूँ? नहीं तो तुम कहाँ मोटी हो गई हो? अरे तुम तो HD क्वालिटी में अपग्रेड हो गई हो। सुनो जी, ये IPL मार्च अप्रैल में ही क्यों आता है? अरे पागल, ताकि लोग गेहूं बेचकर सट्टा लगा सके। ये फंस गया। हेलो।
गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती हैं। कौन कहता है कि सिर्फ दिल ही जलता है? इस समय धूप में खड़ी बाइक पर बैठकर देखो। कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। अरे चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। पहले कार्टून कहने से लोग गुस्सा हो जाते थे और अभी चैट जीपीटी से खुद का कार्टून बना रहे हैं और इसे ट्रेंड कह रहे हैं। सुनो जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे ही शादी की? अरे कुछ नहीं, बस बचपन से ही शौक था मुझे बड़े पंगे लेने का। सुनो जी, ये आईपीएल मार्च अप्रैल में ही क्यों आता है? अरे पागल, ताकि लोग गेहूं बेचकर सट्टा लगा सके। ये फंस गया। हेलो। पहले के जमाने में सांप इच्छाधारी होते थे और अब के जमाने में इंसान इच्छाधारी हो गए हैं। मतलब पूरा होते ही अपना रूप बदल लेते हैं। आजकल लड़कियां लोकतंत्र की तरह हो गई हैं। अरे जिधर अच्छा ऑफर मिला उधर ही सरकार बना लेती हैं। यार बेबी, तुम्हें पता है प्यार अंधा होता है? प्यार अंधा नहीं होता। फिर क्या होता है? प्यार अंधेरे में होता है। ये साला बेलन भी एक विचित्र यंत्र है। इससे तो रोटियां गोल बनती हैं और बेचारे टेढ़े पति सीधे होते हैं। दोस्तों, अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। सुनो जी, अगर मुझे कोई भूत पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? अरे मुझे क्या करना है? गलती भूत की है, वो साला खुद भुगतेगा। गाइस, घर वालों के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद न करें। अरे आत्मनिर्भर बने और लव मैरिज करें। लड़कियां लड़कों को फ्री में क्या देती है? फ्री में तो कुछ नहीं देती, आज की डेट में तो नहीं देती। सुनो, हाँ? अरे तमन्ना थी तुम्हारे हाथों का रुमाल बनने की, मगर तुम्हारा जुकाम देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। जैसे लड़की का बॉयफ्रेंड गुस्सा हो गया, ओके, तो लड़की 2 मिनट में कैसे मना लेती है उसको? पिक्चर भेज के। क्या बोला तूने? दोस्तों, अगर ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो मुझ में और क्रिस गेल में सिर्फ बैंक बैलेंस का ही फर्क रह जाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमारी ऊपर तक पहुंच है, कृपया उनसे निवेदन है कि गर्मी कम करा दे। दोस्तों, एक शरीफ आदमी को भला क्या चाहिए? एक बीबी जो प्यार करे, एक बीबी जो अच्छा खाना बनाए और एक बीबी बच्चों को संभाले और फिर तीनों बीबियां मिलजुल कर साथ में रहे।